कुरान में भी कि जब तक पैगंबर आप कहीं नहीं दिखा सकते, मैं बहुत चैलेंज से मेरी पूरी तारीख पे मुतालिया नहीं दिखा सकते कि पैगंबर कहीं रहे वहां आजाब हुआ। अब एक मजलिस क्या है, तो मजलिस नहीं खुतबा है, बहरहाल लोग कहते हैं कि अब जो अफराद सोए हुए अगल बगल बस एक उसमें कहते नहीं कि आप तो ये कहते हो पैगंबर रहमत के है नहीं, मैं उसका जवाब भी हम देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं सलवार पढ़ी पर मोहम्मद वाले ये है। अहमदी नजाद साहब ने मैसेज बहुत बड़ा दे दिया, वो मौके का फायदा उठाना भी चाहिए। कभी बहुत अच्छी तारीख आ रही है, मैसेज को दे देते हैं और बहुत खुश हुए, बहुत हैरत में पड़ गए, यानी सिर्फ इतना मानते हैं ये लोग पैगंबर को कि पैगंबर की तारीख विलादत आती है, बर्थडे आता है तो वहाँ हमको छोड़ दिया जाता है बगैर किसी कानून के, बगैर किसी सजा के, बगैर किसी ला चलाए हुए। ये बहुत बड़ा मैसेज दे दिया उन्होंने, है ना। अब आके ऐलान किया, उनको वहीं हाथ खोला गया, उनको छोड़ा गया, उनको भेजा गया फिर अमेरिका जैसे उनको जाना था, जिस तरीके से तो फरमा रहे हैं। तो पैगंबर की शख्सियत वो है कि हर जगह कभी भी अजाब नहीं आया। तक अल्लाह ने कहा है कुरान में, कुरान की आयत है कि ऐ पैगंबर मैं किसी इस कौम पे अजाब नहीं कर सकता जब तक तुम इनके दरमियान हो। और फरमा रहे तुम मक्के के अंदर हो तो मैं इनको अजाब नहीं करूंगा, कोई भी गुनाहगार हो। क्यों? तुम जहाँ रहोगे तुम्हारे शहर के अंदर, पूरे अतराफ के अंदर रहमती रहमत रहेगी। सलवात पढ़िए पर हालात के तहत आप देख रहे हैं कि हर जो है दुनिया में जो दुश्मनान इस्लाम, हमें भी इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, हमें भी एक दूसरे को समझना चाहिए, हमें किसी की ग़ीबत शिकायत से कोई रब्त नहीं होना चाहिए। क्यों? दुश्मन फायदा उठाता है। देखिए दुश्मन फायदा उठाता है, दुश्मन से मुराद हमारे दूसरे मजहब वाले को फायदा उठाते हैं। अभी देखें कि शिया आपस में लड़ रहे हैं, मैं किसी कह नहीं रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, है ना, या मसलन मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरे मजहब वाले खुश होते हैं, वो फायदा उठाते हैं बाकायदा। इनके इख्तिलाफ है लिहाजा इसी में एक कंकड़ और फेंक दिया जाए तो जाहिर सी बात है इख्तिलाफ और शदीद हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये खुद खामनेई साहब ने क्या कहा कि हमारे शियों के बाद बीनिश होना चाहिए, दूरअंदेशी, हमको तहम्मुल बर्दाश्त दूरअंदेशी से काम करना चाहिए, फौरन रोड पे आगे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ईरान में क्या हुआ, थोड़ी सी महंगाई हो गई, दुश्मन जो है लुकमा देने लगे हैं, आजकल देख रहे हैं। भी मैंने आज ही टेलीफोन से बात हुई तो कहा कि हालात दूसरे शहरों में खराब है, कुंभ में सही है, दूसरे शहरों में हालात खराब हो रहे हैं। दुश्मन क्या है? एक ही शिया मुल्क है। देखिएगा दुनिया के अंदर टोटली तौर पर देखा जाए तो एक ही शिया मुल्क है जो दुश्मनों की आंखों में गड़ रहा है, देखा नहीं जा रहा उनको। क्यों? वो चाहते हैं कि जो है, और भी मैं नाम नहीं ज्यादा लेना चाहता हूँ, जो अगल बगल और ममालिक है मुसलमान कहते हैं लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, ये भी तो मुसलमान है, ये तो हमारी बात मानते हैं, लेकिन इनके यहाँ मरजियत है, इनके यहाँ जो सिस्तानी साहब है, इनके यहाँ खामनाई साहब है, इनके यहाँ फला साहब है, मर जाए है नहीं, उसको कमजोर करने के लिए जो ये सब काम किया जा रहा है। लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जाए, कि हमें बीनिश होना चाहिए, हमारे अंदर दूरअंदेशी होना चाहिए, हमें फौरन किसी के बहकाने वरगलाने में नहीं आना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि हमारे फायदे में क्या है, कौम के फायदे में क्या है, हमारे फायदे में क्या है, मजहब के फायदे में क्या है। हमें सरुतअमुल से मिसाल दूं, आप कहेंगे जी ये मौला अली ने, मौला अली क्या कहते हैं, खुद आप खुद देखे, कहते हैं कि मैं उस दौर खिलाफत से गुजर रहा हूँ कि मेरे गले में वो हड्डी फंसी हुई है, न निकली जा रही है ना उगली जा रही है, न अंदर उसको कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, न तो बाहर फेंक सकता हूँ। देख मौला अली क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं आप। ये सब इमाम के जुमले काबिले तौज़ी और तशरीह हैं, एक्सप्लेन होना चाहिए इमाम क्या कहना चाहते हैं। लोग आप सोचिए, ये मसाइल तो मकाम नहीं है कि फिर वो मर्द मैदान, वो जरी लाफता, अल्लाह ने कहा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कोई जवान नहीं है, उसके गले में नामर्द आकर के रस्सी का फंदा बांध रहे। सोच सकते हैं आप ये क्या थी दूरअंदेशी मौला की। खामोश है। एक वाक़या बताओ, एक यहूदी गुजरता है वहीं से, मौला अली खुद अलैहिस्सलाम जो है यहूदी के पानी में, बाग में पानी देते थे, आप सुनते रहते हैं, सच्चा वाक़या ये। तो गुजरता है ऐसे, कहता है ये कौन है, कहा कि अली को खींच कर ले जा रहे, मैं सिर्फ नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा हूँ, खींच कर ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? तो ये खलीफा वो से बैत नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी बात कह रहे हैं कि हम तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, बैत नहीं करेंगे। ये पकड़ के किसको ले जा रहे हैं? कौन अली? तो खैबर, उसने सुना यहूदी था, जब यहूदियों से जंग हुई थी, कहा उस अली के गले में रस्सी का फंदा डाल दिया गया, मानेंगे आप? वहीं पे ईमान लाता है, कहता है मैं समझिए एक मौला अली इमाम है, वाकया नहीं माने।
जितना बहादुर हो इस तरह सब्र करके गले पे रस्सी बंधा खींच के ले जा रहे हैं, ये इमाम है और मुसलमान और शिया हो जाते हैं। सलवार पढ़िए।